नमस्कार दोस्तों, वी आर 1K स्ट्रॉन्ग। वॉज इट ईजी और नॉट? स्ट्रगलिंग था या नहीं? वेल, ये तो थ्रू आउट द वीडियो आपको पता चलेगा, बट इट वॉजंट ईजी। और मेरा बहुत पहले से था कि यूट्यूब करना है। जर्नी तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन किसी और वीडियो में। लेकिन लॉकडाउन लगा और यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि इस टाइम को अच्छे से कंज्यूम किया जा सकता है और यूट्यूब जर्नी को फिर से किक स्टार्ट कर सकते हैं। और सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली 1 अप्रैल 2020 को वीडियो रिलीज़ हुआ एंड रिस्पॉन्स भी मिला और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया, शेयर भी किया एंड व्हाट्सएप स्टोरीज़ में भी डाला, मैसेजेस भी किए, डायरेक्ट डीएम्स भी किए और बहुत सारी चीज़ें करी। बट कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू ग्रो ऑन यूट्यूब यू नीड टू बी कंसिस्टेंट फर्स्ट, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको आगे बढ़ाती है। और 1 अप्रैल 2020 में आई वॉज हैविंग 250+ सब्सक्राइबर्स। अब उस टाइम गोल था कि मंथली कम से कम 2 वीडियोस मुझे यूट्यूब पर डालनी है, बिकॉज रिसर्च, शूट, एडिट एंड अदर थिंग्स टेक्स टाइम। और ये सिलसिला चला अगस्त 2021 तक। और इस बीच में मैंने नंबर ऑफ अपलोड्स भी बढ़ाए और वीकली कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया। 19 अगस्त 2021 तक सब्सक्राइबर्स काउंट जो पहुंचा वो था 650+। और इस कंसिस्टेंसी को बिल्ड करना भी एक डिफरेंट लेवल का गेम था, बिकॉज और भी चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं और उनको भी साथ में मैनेज करके चलना होता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अगस्त 2021 के बाद से फेब 2022 तक कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ और कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, बिकॉज साथ में और अलग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे, जिसकी वजह से मेरा सारा टाइम वहीं पर निकल जाता था चीज़ों को मैनेज करते करते। यूट्यूब सेक्रीफाइस करना पड़ा, बट डीप डाउन चल रहा था कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है एंड आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। देन फिर से शुरुआत की। वो डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस लगे रहो और लगते ही चले जाओ। और इस बीच में ये भी होता था कि स्टोरीज सुनने को मिलती थी कि भाई किसी को 1K सब्सक्राइबर्स 3 मंथ्स में गेन हो गए और किसी को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स 1 ईयर में। एंड पीपल वर कंसर्न कि वाई माई कंटेंट इज नॉट वर्किंग आउट। लेकिन अच्छा हो या बुरा, गोल आपका है, माइंडसेट आपका है, विजन आपका है और बाकी सब नॉइस है। हाँ, उस नॉइस से अगर आप इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको ही डील करना पड़ेगा उसके साथ। क्योंकि जब आप एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं ना, तो एडवाइस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल थिंग पीपल विल गिव टू यू। और आपका पोस्टमार्टम वो लोग करते हैं। वो बस किस बेसिस पे होता है? व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स देख के आपको बोलते हैं। भले कंटेंट ना देखा हो, लेकिन उनका बोलना कंसिस्टेंट रहेगा कि यार ये काम नहीं कर रहा है, इसको छोड़ देना ही बेटर रहेगा, टाइम वेस्ट है, और भी चीज़ें कर सकता है, ये सब छोड़ दे, कुछ फनी कंटेंट बना सकता है। ऐसा आपको बहुत सारा नॉइस सुनने को मिलेगा। सेम टाइम पर देयर वाज अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन ऑल्सो कि यू आर डूइंग गुड। बस ऐसे ही वेल रिसर्च कंटेंट बनाते रहो। व्यूज़ का क्या है, कभी ना कभी तो ये कंटेंट चलेगा और अच्छे से ही चलेगा। वेल, ऑलमोस्ट आफ्टर अगस्त 2021 से 13 फेब 2022, ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने का गैप, और फिर से शुरुआत की और वीडियो अपलोड किया और सब्सक्राइबर्स काउंट पता है कितना था? 660+। बट इस बार कुछ डिफरेंट था। अब मैं वीडियोस वीक में 2 बार अपलोड कर रहा था, और जिसके लिए रिसर्च, शूट, एडिट और हर दूसरे दिन की कहानी एक नॉर्मल कहानी बन चुकी थी। और दूसरी चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल सा हो रहा था। बट यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ एक और चीज़ काम आती है, वो है परसिवियरेंस। मतलब कि हाउ बैडली यू वांट। बस यही सब करते करते वीक में 2 बार वीडियो अपलोड करना चालू कर दिया। फिर आया 4 मई 2022 और सब्सक्राइबर काउंट था 680+। इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद जो सब्सक्राइबर काउंट हुआ कितना? बस जो गेन हुआ वो +20 सब्सक्राइबर्स ओनली, जो कि मुझे अप्रोप्रिएट सा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं इसमें किसी चीज़ की कमी है। और कहते हैं ना कि फेलियर ही तो है जो आपका सबसे बड़ा टीचर है, जो आपको आगे बढ़ाएगा। और फिर हमने आउटडोर शूट्स स्टार्ट किया और इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट करना स्टार्ट किया, एक इंटरेस्टिंग वे में। और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो काम किया
और लोगों को पसंद भी आने लगा, क्योंकि इसमें और टाइम लगने वाला था, क्योंकि बाहर जाके आउटडोर लोकेशंस पे शूट करना भी इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और भी साथ में चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी, शूट्स भी हैं, एडिट्स भी हैं, रिसर्च भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। हम वापस आ गए वीकली अपलोड पे, क्योंकि बाहर जा रहे थे, शूट कर रहे थे, इसी वजह से। तो हम डिसाइड किया कि अब हम एक वीक का एक ही वीडियो अपलोड करेंगे और उसी को इम्प्रूव करेंगे, और उसमें मज़ा भी आ रहा था। अब ये चलता गया और चला 19 सितंबर 2022 तक। सब्सक्राइबर्स काउंट पता है कितना पहुंचा? 780 प्लस, ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर्स गेन हुए। लेकिन ये 1000 सब्सक्राइबर्स वाली नदी को पार करना इतना आसान नहीं था। और मुझे क्रिकेट खेलते खेलते इंजरी हो गई, जिसमें कि 2 महीने का बेड रेस्ट था। और पूरी वीडियो आपको मिलेगी आई बटन में, वो आप देख लेना। अब 19 सितंबर 2022 को ब्रेक लगा और उसके बाद 4 जून 2023 को फिर से कम बैक किया, और इस बार गैप था ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स का। लेकिन हार ना मानने वाला एटीट्यूड होता है ना, बस कोशिश करते चले जाओ। और फिर से शुरुआत की, फिर वीडियो बनाए, और फिर आया 4 जून। उस टाइम था सब्सक्राइबर काउंट 890 प्लस। और इसके पीछे रीज़न ये है कि चैनल को ना डेड नहीं होने देना था। सर्जरी के 1 वीक बाद ही ड्यूरिंग बेड रेस्ट मैंने शॉर्ट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो चैनल है वो डेड ना हो। फिर वीडियो में मैंने बताया कि क्यों इतना लंबा गैप हो गया था, और फिर से उस कंसिस्टेंसी की वायर को पकड़ने के लिए हमने वीकली वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन फिर आया 17 अगस्त 2023। ये वो दिन था जिसका हर यूट्यूबर को, कंटेंट क्रिएटर को एक इंतज़ार होता है। हम 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचे इतने फेलियर्स, पॉजेस, स्टॉप्स के बाद। और हर जर्नी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, अगर आप सीखने को तैयार हैं। जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, माइंडसेट एंड आपका विजन। उसके बाद जाके आता है आपका मोटिवेशन। और जब आप एक रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं ना, एवरेज से एक आउट परफॉर्म करने के, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। और उसको छोड़ना भी इतना ईजी नहीं होता, उसमें बहुत सारे आपको कठिनाई आएगी, स्ट्रगल्स आएंगे, मतलब अलग ही लेवल का वो टेंजेंट होता है। आप घर रात को 10 बजे पहुँचो या 11 बजे, आपकी स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, लेकिन कल संडे है, शूट भी नहीं है, एडिट भी नहीं है, लेकिन पूरी रात उठकर आपको करना है तो करना है। कोई चेक करने नहीं आने वाला कि आपने करा नहीं करा, इट्स जस्ट यू ओनली। आपको ही करना पड़ेगा, चाहे आप सोए हो या ना सोए हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं और बहुत सारे एफर्ट्स लगते भी हैं, लेकिन जो ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने जाता है, वो आपका फाइनल आउटपुट, चाहे 10 मिनट की वीडियो हो या 15 मिनट की, बस वही मैटर करेगा। उसके पीछे कोई आपकी बैक स्टोरी नहीं जानने वाला, अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक सॉलिड सपोर्ट क्यों ना हो। और स्ट्रगल करना कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज विदाउट स्ट्रगल सक्सेस का टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक। और होगा क्या इससे? वो आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, और जो कैरेक्टर बिल्ड होता है वही आपके जो रूट्स को और स्ट्रॉन्ग करता है। और मैंने भी सीखा है अपनी इस जर्नी से। 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट किया था, एंड इट हैपेंड इन 17 अगस्त 2023। इट टुक मी अराउंड 3 years। आई नो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और ज़रूरी नहीं है ना कि सबकी लाइफ सेम हो, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। कोई 20s में सक्सेसफुल होता है तो कोई 60s में, बट मैटर ये करता है कि सक्सेस की कोई एज नहीं होती। बाउंस बैक करते रहना ही एक वॉरियर की निशानी होती है। और इस बीच काफ़ी सिचुएशंस भी आती हैं, बट वही काम आएगा आपका डिसिप्लिनरी एक्शन। और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है अपनी इस जर्नी से, अपनी इस 3 साल की जर्नी से। जैसे कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, और ये स्पेसिफिकली यूट्यूब के लिए नहीं है, आपका जो भी गोल है लाइफ में, उसके लिए सबसे पहली चीज़ पता है क्या है? आपको ज़रूरत है एक प्लानिंग की। अगर आपने ऑन पेपर अच्छे से प्लान कर लिया आने वाले अपने 2-3 महीने, 2-3 साल या 5 साल, तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको अच्छे से पता लग जाएगा, क्योंकि आपके पास एक प्लान होगा। क्या आपको सीखना है, क्या सीखने की ज़रूरत है, ये सब आपको ईजिली पता लग जाएगा। अब नंबर 2 आता है इसमें एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में आपकी आती है डेडलाइन। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि भाई मुझे इस डेट तक ये चीज़ अचीव करनी है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी आपकी कंडीशन हो,
उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, विजनरी माइंडसेट। विजनरी माइंडसेट जैसे कि आपका गोल क्या है। फॉर एग्जांपल, आपको एक बिल्डिंग रेडी करनी है जिसमें कि बहुत सारे फ्लैट्स हैं, और आपको ये सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी, उसके कितने फ्लोर्स बनाकर आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो कब मिलेगी, ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितने फ्लोर्स चाहिए, 30, 50 या 100। और हो सकता है कि जब आप उसकी नींव रखने के लिए जाएं तब कुछ लोग आकर आपसे बोले कि यार ये बहुत ज़्यादा वो है, इसमें बहुत ज़्यादा बजट लगेगा, ये लगेगा, मतलब XYZ आपको एक्सक्यूजेस देने लगे कि ये नहीं हो पाएगा। इन दी एंड वो ये बोले कि ये नहीं हो पाएगा, 100 फ्लोर तो इम्पॉसिबल है। और वहीं कुछ लोग आकर बोले कि वाह यार क्या इनिशिएटिव लिया है, प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग गुड जॉब। अब यहाँ मैटर करेगा कि आपको एनकरेज होना है या फिर डिस्करेज होना है। दोनों तरीके के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग आपको नीचे भी खींचेंगे और कुछ आपको सपोर्ट करके ऊपर भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब जवाब किसी को मत दो यहाँ पे, अपने विजनरी माइंडसेट और अपने बिलीफ को इतना स्ट्रांग रखो कि किसी भी टाइप का नॉइस आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना उसको हिला ना पाए। 100 फ्लोर से व्यू कैसा होगा, उसके क्रिएटर भी आप हो, तो व्यू कितना ब्यूटीफुल होगा ये आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं समझ सकता। फोर्थ पॉइंट है, टेक रिस्क एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग। देखो, ज़रूरी नहीं है जो आज है वो कल भी हो। जैसे कि लैंडलाइन पहले ज़्यादा थे और मोबाइल फ़ोन्स कम, और आज की डेट में उल्टा है। तो रिस्क लेने से मत डरो, लेकिन रिस्क को कैलकुलेट करके लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक्सपेरिमेंट करते रहो, ये नहीं तो वो सही, लेकिन गोल सेम रखो। गोल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बंद है तो क्या हुआ, दूसरा रास्ता देखो, लेकिन एक फायर ऑफ डिजायर है ना, उसको कम मत होने दो। चाहिए तो चाहिए। अब इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपको जो भी बनना है या जितना भी अर्न करना है, ये मत सोचो कि जब होगा तब मैं ये करूँगा और मैं ये सारी चीज़ अचीव करूँगा, नहीं। बट अपने माइंड को ये दिखाओ आपके पास वो ऑलरेडी सब है जो आपको चाहिए। और लाइफ कैसी होगी जब वो सब आप अचीव कर चुके होगे। जस्ट लिव इन द फ्यूचर। देखो, सिंपल सा रूल है, माइंड को प्रॉब्लम्स दिखाओगे तो उस चीज़ को ना करने के 100 बहाने ढूंढेगा आपका माइंड। और अगर आप माइंड को सोल्यूशन पर फोकस कराओगे तो उस चीज़ को हमेशा आपका जो माइंड है 100 सॉल्यूशंस आपके सामने रख देगा कि भाई ये सॉल्यूशंस हैं, इसमें से आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। बस थिंक बिग। आपके गोल्स भी इतने ही बड़े होने चाहिए। दिखाओ अपने माइंड को वाली पिक्चर, बाकी आपका माइंड के ऊपर छोड़ दो, वो आपके लिए वो सारी चीज़ें पॉसिबल कराएगा। और देखो, हम लोग हो गए हैं 1K स्ट्रॉन्ग, और इसी चीज़ को मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा। आई नो इट वॉजेंट ईजी, और काफ़ी लोगों ने एफर्ट्स किए, इतना शेयर किया, सपोर्ट किया इस जर्नी को। सो रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बट अभी एक माइलस्टोन अचीव हुआ है, तो जर्नी बड़ी है और बहुत आगे जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।